जनाब वाजिद खान साहब कैसे हैं उस्ताद मोहतरम? वाजिद खान साहब, आप मुझे एक तो आपका चेहरा मुबारक, यानी सही खिला हुआ, टेलीविजन पे, थिएटर पे, फिल्म पे भी अच्छा लगना। थैंक यू सर। एक जो टेम्पो है जी। और कल तो आपको गुलाम अली साहब ने कहा, गजल गायक गुलाम अली साहब, वन एंड ओनली सुभान अल्लाह। सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने कहा कि ये तो गिनते भी हैं काम अपना, और बड़ा अच्छा गुलाम अली साहब ने राहत फतेह अली खान साहब के यहाँ जो मिलाद शरीफ थी, बिल्कुल ऐसा है, बड़ा उसमें उन्होंने बड़ा आपको दाद दी। बड़े लोग हैं, उनकी मेहरबानी, उनका प्यार है, हमेशा साथ रहे। बाकी उस्ताद जी तुसी आप हैगे हो साडे सिर ते, जो कहंदे हो अल्लाह बरकत पा दिंदा है। आई लव यू। अच्छा ये दसो कि तुसा सराइकी किथों सीखी है, ये मैनूं अज दसो। लाला सराइकी जेड़ी है ना, साडी है जुबान असल च अपनी मां बोली। अरे मां बोली तां कह नहीं वाल में सिख कीती है। असल च भाईजान सराइकिस्तान च बड़ा वक्त गुजरिया है। अच्छा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, कोट अद्दू, छोटे छोटे इलाके, बड़े बड़े ते वल ही वास्ते जेड़ा है अपना मटकू, मुबीन कबूल हुन वाली सराइकी ते वल सिंधी च गाल थींदी रहंदी है। दोस्तों, मैं जब गबोल और वाजिद खान के साथ इकट्ठे काम कर रहा था, तो वक्फे में जब गेटअप और कुछ वक्फा होता था, तो ये मैं इनको फरमाइश करता था कि आप जो है दोनों आपस में बात करें। वाकई किया करते थे। वो इतना मैं एंजॉय करता था, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैंने हरी हरन की कोई गजल सुन ली है। इतना मुझे नशा आता था। वाकई ये बड़ी मीठी जुबान है। वो तो कई लोग कहते हैं सराइकी बोलने वाले ਨੂੰ अक्सर कीड़ियां चढ़ जाती एडी मिठी जुबान है। तो इस वास्ते वो ਤੁਹਾਨੂੰ देखा नहीं, अक्सर जुगता भी सराइकी जुबान च तां होंदियां ने कि मिठी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम भी इतने मिठी है, किसी नाल मसला भी इतने मिठा है। तो इस वास्ते बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि आप जो ये काम कर रहे हैं जी, इसमें आपकी इंस्पिरेशन क्या रहे हैं? जिन लोगों को, जिन सीनियर से आपने ये नाप तोल का अशारी निजाम और ये सुर और ये टोन्स और ये सब कुछ जो है सीखा, ये मुझे पहली बात तो ये है कि हमारा आगाज और स्टार्ट और जिंदगी सारी गुजरी है थिएटर के साथ, तो इसलिए पहले बात थिएटर की करेंगे। उसके बाद मुतासर तो बहुत सारे लोगों से हैं, उस्ताद तो बहुत हैं। जैसे फिल्म में चले जाएं तो सभी उस्ताद हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब को देखा, रंगीला साहब को देखा, ज़रीफ साहब को देखा, जो भी जिन्होंने फाइनल काम किया सभी को देखा। लेकिन हमारा आगाज और ओढ़ना बिछोड़ना था थिएटर। तो थिएटर पे सबसे ज्यादा मुतासर आप किसी से भी हो जाएं तो आपका निकलेगी पंच लाइन अमानुल्लाह साहब ही। यानी सब के सब हम उन्हीं की कॉपीज हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन है, उन्हीं का काम आगे लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने तुसी पंजाबी च कहो तो चुंझ फसाण वाला काम वो हैगा सी बब्बू बराल साहब को। ते उन्हां कोलों मैं बड़ा मुतासर सा, शुरू तो लैके हुण तक बड़ा मुतासर हां। फिर अमानुल्लाह साहब ने टाइम नहीं दिता ते गंडा बन शागिर्द मस्ताना साहब दा हो गया। अच्छा, अमानुल्लाह साहब तो बड़े इजीली अवेलेबल होते थे। लेकिन उन्होंने कहा ना यार होर भी लोगों ने वो अच्छा, उन्होंने ये नहीं सी पता कि तुसी नजर टिका देनी करनी है, उन्होंने फौरन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਜ਼ਾ ਨਰਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। फिर मस्ताना साहब ते गंडा बन शागिर्द हो गया। फिर बब्बू साहब तो बड़े मुतासर, अलबेला साहब तो बड़े मुतासर। यानी इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ सुहेल अहमद साहब, सुहेल साहब ते क्या बात है। असल की कहंदे ने कॉमेडी एक्टर, कमेडियन ते ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, कमेडियन भी ते एक्टर भी, ਉਹ सुहेल साहब ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੁੰਝ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ मैं मतलब सारे नहीं। और खान साहब आपको तो ये पता है कि बब्बू बराल जो है वो दिल दा जानी है मेरा, और क्या बात। हम जो है आपस में जो कन्वेंशनल हुए ना इश्क लोक दास्ताने, हीर ते रांझा ते लैला ते मजनू तो शीरी तो फरहाद, वाह, तो मैं उसमें जो है ना उनका आशिक था और वो मेरे माशूक थे और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, कोई शक नहीं इसमें। और मैं जब 8वीं क्लास में था जी, तब से मेरी वो उनसे दोस्ती थी। और वो पिंडी जब चले गए तो वहां से मुझे खत लिखते थे लड़की बन के। मैं कहता था कि यार ये कौन लड़की है, एडी सुरीली इतनी वो उनकी हैंड राइटिंग भी बड़ी खूबसूरत थी।
तो बड़े सालों बाद उसने बताया कि बब्बू ने कि वो मैं आपको खत लिखता था। ओए होए होए। इतना मेरा जो है ना, वो अमेरिका चले गए, न्यू जर्सी, हाँ जी। तो वहां से टेलीफोन किया करते थे। वाह। तो मेरी अम्मी कहती थी ये बब्बू जो कमांदा है तेन फोन करन ते ला दिंदा है। हाय हाय हाय। इतना लंबा, उस जमाने में फोन बहुत महंगा था। नहीं, आपके साथ उनका रिश्ता भी था, प्यार भी था, और बहुत वक्त गुजारा आपने इकट्ठे। और मैं बड़ा मिस करता हूँ कि टेलीविजन जो है, ये जो प्राइवेट चैनल्स हुए हैं, जी इनमें जब वक्त आया टेलीविजन का, जी। तो वो छोड़ गए और दुनिया में हमें जो है वो दागे मुफारकत दे गए। हाय हाय। तो अच्छा, तारक जावेद साहब का भी मुझे रंग नजर आता है आप में। बहुत बहुत तारक साहब के साथ बड़ा काम किया ताहिर साहब, और फिर मैंने उनको असिस्ट किया। अच्छा। हाँ जी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी। तारक साहब का ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਖਸੂਸ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਕਿਧਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਈ ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਾਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟਣ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇੰਜੇ, ਝਾੜਨਾ ਵੀ ਇੰਜੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂ ਐਕਟਰ ਕੈਸੇ ਸਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੈਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने क्रिएटिव, आज तो 20-30 साल पहले इतने क्रिएटिव। ये नहीं है पेंसिल नाल तुसी देखा हैगा अक्सर आर्टिस्ट मुछ बना लेंदे ने, उन्हां दी छेड़ सी। अगर तुसी पेंसिल नाल मुछ बना ली ते गाली गलोच है समझो, ते नाल उन्होंने कहना है कोई स्कूल दा ड्रामा नहीं हो रहा बेटे, कमर्शियल परफॉर्मेंस हो रही। अच्छी मुछ लानी, अच्छा मेकअप वाले कादे वास्ते ने, लोग कादे तो ताड़े वास्ते ने, तुसी यानी जान छुड़ा रहे हो इस काम तो। जितने अच्छे इंसान सन, जितने अच्छे एक्टर सन, उस तो ज्यादा वधिया डायरेक्टर सन, राइटर सन। बहुत बहुत चीज़ां उन्होंने मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एग्री करना कि मेरे फेवरेट ਜਿਹੜੇ आर्टिस्ट ने जी थिएटर ਦੇ, थिएटर ही उन्होंने कीता ਜਾਂ फिल्म कीती है, टेलीविजन ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਟਾਵਾ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਤੇ इंसान भी बहुत अच्छे सन, मेजबान बहुत अच्छे सन। क्या बात। और ਜਿਹੜੀ सब कॉन्टिनेंट की जो फिल्म है उसके वो डॉक्टर जाकिर नाइक थे, हाफिज थे। कोई शक नहीं। उनको ये भी पता था कि करीना कपूर के लगड़ दादा का नाम पंडित बशेश्वर नाथ था। वाह। और वो मुझे एक दफा फिर रणधीर कपूर, डब्बू कपूर जो करीना और करिश्मा के अब्बा हैं, वो मुझे मिल गए जी सनी अवार्ड में। तो मैंने उनसे पूछा, बेचारे मस्त सन, टून सन, तो मैंने उस हालत में उनसे पूछ लिया कि आपके परदादा का क्या नाम था, तो उन्होंने कहा जी कि बशेश्वर नाथ। तो उस वक्त मैंने तारक जावेद साहब को, दुनिया से चले गए हुए, तो दाद दी गई यार। तो वो बहुत ही, मैं उनको भी बड़ा मिस करता हूँ। वो हमें क्या करते थे, कभी पास बैठे हो ना, फर्ज करें ड्रामा खत्म हो गया, किसी होटल में है फैसलाबाद या कहीं और किसी सिटी में, तो बातें करते करते कोई मूवी लग गई इंडियन या कुछ भी, तो जो हीरो के पीछे 2 बंदे हैं और उनके पीछे एक बंदा खड़ा है, फर्ज करें बिल्कुल ही लोकल है, फील भी नहीं हो रहा कौन है, उसका भी उनको नाम पता होता था। बेटे ये सूरन सिंह है, एवं जो उन्होंने याद आया उदो, या जो दा हुंदा सी। ये बेटा कुलभूषण है, आप इन्हें जानते नहीं, ये फलां फिल्म में इसने बंदर के साथ एक सीन किया था। यानी उन्होंने सीन तक याद होंदे सन, उन्होंने नाम तक याद होंदे। वाकई तुसी ठीक कहंदे हो, बिल्कुल सही, बहुत कमाल हाफिज़। अच्छा मैंने ये दसो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ रिकग्नाइज ਕੀਤਾ, पछाणिया, देखिया, वो सी ये आप करते थे स्वर्ग दी आवाज। अच्छा, तो मैं जो आपके उसमें गिरफ्तार हुआ हूँ, वो था हमारे इलाके का, हम महाजर हैं, कश्मीर से आए थे। तो वो जो टेम्पो है उसका मैं जो है ना, मैंने पहले समझा है कि आप आजाद कश्मीर से हैं। हाँ जी, मुझे आप मिले भी थे। मोहसिन जाफर साहब का शो था। हाँ जी, वहाँ मैंने आपको जफ्फी डाली और दाद दी, तो आपने तो फिर बताया कि यार मैं इथे ही, और जफरी खान मेरे भाई हैं। जी जी, ऐसा ही। तो क्या यार टेम्पो है वो। पापा जी असल च गल है कि मैं तुसा किके दसा
ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਠਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਲਈਏ ਆਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਐ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਇਆ ਮਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਕਰੀ ਬੰਸਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਕਰੀ ਬੰਸਾਲੀ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਡ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਤੇ ਸਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਪਰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ अल्लाह ने वाले पापा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो तुसा नाल दोबारा मुलाकात होसी केड़ी जाई ते मीर टाकिस ते पर भी ते दुआ समा न्यूज़ ने पर भी अल्लाह ने वाले